कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं तुझ पर ना एक आँच भी नहीं आने दूंगा मेरे बच्चे, तू चिंता मत कर। तुझ पर एक आँच भी नहीं आएगी मेरे बच्चे, विश्वास कर अपने कृष्ण का मेरे बच्चे। मैं तुझ पर एक आँच नहीं आने दूंगा, तो बिल्कुल चिंता मत करना। तू बस चलता जा, निडर होकर चलता जा। मैं हूं ना मेरे बच्चे, मैं संभाल लूंगा तुझे, तू बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, तुम्हें हमेशा चिंता होती है ना कि तुम इतना अच्छा करते हो, उसके बावजूद लोग तुम्हारी बुराइयां करते हैं, तुम्हारी निंदा करते हैं। तो सुनो, निंदा मेरी भी होती है, बुराई मेरी भी होती है। मैं तो ब्रह्मांड नायक हूँ, उसके बावजूद भी लोग मेरी भी निंदा करते हैं, मुझे भी अपशब्द कहते हैं, मुझे भी तरह तरह की बातें सुनाते हैं। तो क्या मैं उनकी बातों को सुनकर परेशान होता हूँ क्या? क्या मैं और बच्चों के लिए नहीं आता, और बच्चों की नहीं सुनता? मैं ऐसा नहीं करता ना कि बस छोड़ छाड़ कर सब बैठ जाऊं। अगर मैं भी बैठ जाऊंगा तो मेरे और बच्चों का कल्याण कौन करेगा? सोचो। तो तुम इतना परेशान क्यों होते हो? तो तुम ना बस अपना काम करते जाओ। तुम अच्छाई के रास्ते पे चलते आए हो, अच्छाई के रास्ते पर ही चलो। तुम्हें किसी की बातों को नहीं सुनना है, बस अपने मन की सुननी है, अच्छे काम करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं। और ये किसने कह दिया तुमसे कि अच्छे लोगों को अच्छी चीज़ें नहीं मिलती हैं? ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। जो अच्छे कर्म करता है ना, चाहे देर हो सवेर हो, उसके जीवन में अच्छाई ही आती है मेरे बच्चे, अच्छी चीज़ें ही आती हैं। और मैं खुद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे कानों में ना मेरे एक मंदिर का जिक्र कोई करेगा, कोई होगा मेरा बच्चा जिसके माध्यम से तुम्हारे कानों तक वो मेरे मंदिर का नाम, वो मेरे तीर्थ स्थान का नाम पहुँचेगा मेरे बच्चे। तुम्हारे कानों तक पहुँचाने का मतलब ये है कि तुम्हें वहाँ पर आना है। मैं वहाँ तुम्हें बुला रहा हूँ मेरे बच्चे। जैसे ही तुम्हारे कानों में उस तीर्थ स्थल का नाम आए ना मेरे बच्चे, किसी के भी द्वारा आए, तो समझ जाना कि तुम्हारे कान्हा ने तुम्हें बुलाया है मेरे बच्चे, और मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। वहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम जानते हो वहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ तैयार रखा है मेरे बच्चे। कोई तुम्हारी बहुत पुरानी इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही मेरे बच्चे, कई सालों से नहीं हो रही, लेकिन उस जगह से, उस दरबार से मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी उस इच्छा को पूरी करने वाला हूँ। और तभी तुम्हें बुला रहा हूँ, क्योंकि ना मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ मेरे बच्चे। मुझे बहुत खुशी मिली है, क्योंकि जिस तरीके से तुम मेरी सेवा करते हो ना, रोज़ मेरी सेवा करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगा है मेरे बच्चे। इस वजह से मैं तुम्हें वहाँ बुलाना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्रसन्न हुआ हूँ मेरे बच्चे। राधा रानी तुमसे प्रसन्न हुई है और वो तुम्हें वहाँ बुलाना चाहती है, और वहाँ पर बुला के ना तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद देना चाहते हैं, ढेर सारा। और तुम्हारी ज़िंदगी देखना वहाँ के बाद बदल जाएगी मेरे बच्चे। जैसे ही तुम वहाँ आओगे ना, उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी मेरे बच्चे। और सुनो, जब शादी है ना घर में, तो किसी की बातों में मत आना, छोटी छोटी चीज़ें मत करना, चाहे वक्त लगे मेरे बच्चे। रस्मों रिवाजों से ही करना, क्योंकि रस्म रिवाज बहुत मायने रखते हैं मेरे बच्चे। तो रस्मों रिवाजों से ही सब कुछ करना। जल्दी जल्दी के चक्कर में छोटी छोटी चीज़ें कर कर ख़त्म मत करना। जैसे तुम्हारे पुराने बुजुर्गों ने किया, जैसे तुम्हारे साथ हुआ, वैसे ही तुम अपने बच्चों का भी करो मेरे बच्चे। इसका मतलब ये नहीं कि आजकल सब आधुनिक हो गया है तो सब कुछ आधुनिक तरीके से करोगे, नहीं मेरे बच्चे। तभी तो रिश्ते टिकते नहीं हैं मेरे बच्चे आजकल। तो पुराने रस्मों रिवाजों को अहमियत दो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम हमेशा चिंता करते हो ना कि तुम्हारे पीठ पीछे बातें की जाती हैं, तुम्हारे सामने नहीं की जाती हैं, और इस बात को लेकर तुम हमेशा परेशान रहते हो। तुम्हें बहुत गुस्सा भी आता है, तुम्हें बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन तुम्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उस इंसान की ना हिम्मत नहीं कि वो तुम्हारे आगे, तुम्हारे मुख पर तुम्हारी बुराई कर सके, उसकी इतनी हिम्मत नहीं। इसलिए तो वो पीठ पीछे करता है मेरे बच्चे, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं होती तुम्हारे सामने करने की। तो ये बात भी तो सोचो ना कि वो तुम्हारे सामने नहीं करता, तुम्हारे पीठ पीछे करता है। जाने दो, और तब तक उसे मत कहना जब तक कि वो तुम्हारे सामने ना कहे, क्योंकि उसका काम है, उसे कहने दो। अगर तुम उसे डांट दोगे, फटकार दोगे ना, तो शायद वो दुश्मनी के चक्कर में ना और भी कहीं कुछ कह सकता है, कुछ बोल सकता है मेरे बच्चे। तो जाने दो, ऐसे लोगों की परवाह मत किया करो, ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करना सीखो। क्योंकि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे ना, तो ऐसे लोग तो अपने आप आते जाएंगे मेरे बच्चे ज़िंदगी में। किस किस को संभालोगे, किस किस को अपनी सफाइयाँ पेश करोगे? हाँ, मत करो, जाने दो मेरे बच्चे। और सुनो, आज जिस ज़रूरतमंद की तुमने सेवा की ना मेरे बच्चे, वो देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, मुझे बहुत खुशी हुई मेरे बच्चे, कि तुमने एक बेसहारा, एक ऐसे इंसान की मदद की जिसे ज़रूरत थी मेरे बच्चे, जिसे सच में बहुत ज़रूरत थी, और तुमने उसकी मदद नहीं की, तुमने अपने कान्हा की मदद की। तुमने अपने कान्हा का आशीर्वाद बहुत सारा बटोर लिया है मेरे बच्चे।
मैं थकता नहीं तुम्हें आशीर्वाद देते देते, क्योंकि तुम इतने अच्छे काम करते हो, इतने अच्छे कर्म करते हो कि क्या बताऊं मेरे बच्चे। और सुनो, परीक्षा तुम्हारे कष्टों की नहीं होती मेरे बच्चे। परीक्षा सिर्फ तुम्हारी इसलिए होती है क्योंकि तुम मेरी बात मानो। अगर तुम मेरी बात मानते हो ना, मेरे आदेशों का पालन करते हो, तो बस यही परीक्षा है मेरे बच्चे। और अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो या कुछ और रास्ते पर जाते हो जहाँ तुम्हें रोकता हूँ, वहाँ तुम चले जाते हो ना, तब तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है, तब तुम्हारे साथ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो नहीं होनी है। तो मेरी बात को माना करो, जो मैं तुमसे कहता हूँ ना उसे सुना करो मेरे बच्चे। और सुनो, जिस इंसान से तुम जुड़ने जा रहे हो ना मेरे बच्चे, तो जुड़ो मेरे बच्चे, उसके बारे में जानने की कोशिश करो, बल्कि रोको मत अपने आप को। और याद रखना, वो इंसान दिल का बहुत अच्छा है मेरे बच्चे, जिससे तुम जुड़ रहे हो ना, वो दिल का बहुत साफ है, बहुत अच्छा है मेरे बच्चे। उससे जुड़ो और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ मेरे बच्चे। और जो कुछ किया ना पुरानी ज़िंदगी में वो सब भूल जाओ, और आगे से जो नई ज़िंदगी है मेरे बच्चे वो शुरू करो। और सुनो, मैं तुम्हें ना आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे शब्दों से ना किसी का हृदय नहीं चिरेगा मेरे बच्चे, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं होगा, और तुम्हारे कर्मों में इतनी अच्छाई, इतना नेकपना आ जाएगा कि तुम बस जो भी करोगे, जहाँ भी करोगे, अच्छा ही करोगे मेरे बच्चे। तुम्हारे हाथों से कभी कुछ गलत नहीं होगा, और ना मैं होने दूंगा मेरे बच्चे। तुम देखना, तुम हमेशा अच्छाई ही कमाओगे, सबकी दुआएं ही कमाओगे, तुम सबकी आशीर्वाद कमाओगे मेरे बच्चे, तुम देखना। और सुनो, जीत उसी की होती है मेरे बच्चे जो कर्म करते हैं, जो मेहनत करते हैं मेरे बच्चे। ऐसा होता ही नहीं है कि कोई मेरा बच्चा मेहनत करे और उसकी मेहनत को मैं ठुकरा दूं मेरे बच्चे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मेहनत करता है ना, उसे उसके कर्मों का फल, उसे उसकी मेहनत का फल तो अवश्य मिलता है मेरे बच्चे। लेकिन उसकी मेहनत का फल, तुमने कई बार सुना होगा ना मेरे बच्चे कि कोई जीत कर हार गया और हार कर भी जीत गया मेरे बच्चे, सुना है ना। तो जीत कर जो हार जाता है ना मेरे बच्चे, उसकी नीयत में हमेशा खोट होता है मेरे बच्चे। और जो हार कर भी जीत जाता है ना मेरे बच्चे, उसकी नीयत साफ होती है, उसके साथ मेरी कृपा होती है मेरे बच्चे, इसलिए तो वो हार कर भी जीत जाता है मेरे बच्चे। मेरी नज़रों में वही बच्चा सर्वश्रेष्ठ है जो अपने से पहले ना सबके बारे में सोचे। और तुम ऐसा करते हो मेरे बच्चे, अपने से पहले तुम सबके बारे में सोचते हो, अपने परिवार के बारे में सोचते हो, सबकी जिम्मेदारी उठाते हो। और क्या हुआ कि अगर तुम्हारे परिवार में से कुछ सदस्यों ने कह दिया कि तुम जिम्मेदारी ढंग से नहीं उठा पाते हो, देखो वो उनकी सोच है, तुम उनकी सोच को नहीं बदल सकते। लेकिन जो तुम जिम्मेदारी निभा रहे हो ना, जो मेहनत कर रहे हो, वो मैं तुम्हें देख रहा हूँ मेरे बच्चे। तो तुम मेरे लिए तो काबिले तारीफ़ हो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें शाबाशी देता हूँ कि तुम दिन रात मेहनत करते हो और तुम अपने घर को चलाते हो मेरे बच्चे। तुम तो मेरी कृपा प्राप्त करते जा रहे हो मेरे बच्चे। तुम ना बहुत प्यारे हो मेरे बच्चे, बहुत बहुत प्यारे हो। और अपना भी ध्यान रखा करो, सबका ध्यान रखते हो ना, उस बीच में अपना भी ध्यान रखा करो, क्योंकि तुम बहुत नेक दिल हो, बहुत साफ दिल के हो मेरे बच्चे। और सुनो, कभी भी किसी का नुकसान करने की मत सोचना। जो इंसान दूसरों का नुकसान करता है ना, वो खुद का ही नुकसान कर बैठता है मेरे बच्चे। तो हमेशा अच्छी नीयत से अगर किसी की सहायता कर रहे हो ना, तो वो अच्छे नीयत से होनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। जहाँ मन में स्वार्थ आ गया ना मेरे बच्चे, वहाँ सेवा नहीं होती मेरे बच्चे, वो सेवा हो ही नहीं सकती, और उस सेवा को मैं स्वीकार नहीं करता मेरे बच्चे। जो सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है, जो सिर्फ मेरे लिए की जाती है, जिस सेवा में स्वार्थ है ना, वो सेवा ही नहीं है मेरे बच्चे, और मैं स्वीकार भी नहीं करता। तो हमेशा सेवा करो तो निस्वार्थ भाव से करो मेरे बच्चे, मैं उसे तभी स्वीकार करूँगा। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।